जो सबसे बड़ा एक अपडेट ये रहा कि केकेआर ने बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजेस किए आज, अंग्रिक रघुवंशी को बाद में भेजा, रिंकू सिंह से पहले रमनदीप सिंह को भेजा, उसके बाद कोलैप्स भी देखने को मिला और मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी आकाश। और ये कहना चाहूँगा कि ये एक गलत डिसीजन भी हो सकता है कि आपने रिंकू सिंह को बहुत लेट भेजा और उसके बाद आपने रमनदीप सिंह को पहले भेज दिया, जहाँ पर आपके पास लास्ट ओवर में जो आपको 24 रन चाहिए थे, वो प्रेशर आपने खुद क्रिएट किया केकेआर के मैनेजमेंट ने। क्या कहना चाहेंगे उनकी हार पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मतलब अब मतलब एक चीज जो नोटिस में आ गई है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब ये आदत बना ली है कि एक टाइम पे वो ऐसा दिखाएंगे कि भैया हमारे मैच से हाथ चला गया, हमारे हाथ से मैच चला गया बिल्कुल। अब हमको हारने से कोई मतलब, हम गंदा वाला हारेंगे, एकदम गंदी हार हमें मिलेगी। लेकिन वहीं पे जैसी डेथ ओवर आता है, पता नहीं वो क्या ऐसा संजीव गोयनका अपनी जेब से निकाल कर उस चीज को एक फोटो निकालते हैं, उस चीज को प्रणाम करते हैं और तुरंत मैच का रुख जो है एलएसजी की तरफ मुड़ जाता है। ये हमने पिछले मैच में भी देखा था और ये आज के मैच में भी हमने देखा है। जब अजिंक्य रहाणे का आई थिंक विकेट गिरा था तब उन्होंने कुछ ऐसा किया था और उसके बाद फिर एलएसजी ने जो वापसी की, फिर मैच बहुत रोमांचक हो गया था। आपका यहाँ पे सवाल जो था अनिमेश, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, अगर आप उस चीज को दोहराएंगे तो मैं ज्यादा अच्छा मेरा होगा। आई सवाल ये थिंक था आपने बैटिंग कि ऑर्डर के बारे में बात की थी, जो उसको बिल्कुल, लास्ट। बैटिंग ऑर्डर की बात की, खासकर जो सबसे बड़ा एक पॉइंट देखने को मिला यहाँ पर, अजिंक्य रहाणे का फैसला रहा हो या केकेआर मैनेजमेंट का फैसला रहा हो, रिंकू सिंह को काफ़ी लेट भेजा गया, अंगरिक रघुवंशी को भी लेट भेजा गया, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और तेज बैटिंग भी करते हैं। उनसे पहले आपने रमनदीप सिंह को भेजा। रमनदीप सिंह में ऐसा क्या उन्होंने देख लिया था कि उनको पहले भेजा गया? और मैच केकेआर की पकड़ में दिख रहा था जब तक वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे थे, उनका विकेट गिरा है। बिल्कुल। उसके बाद और अगर नहीं, आपने रिंकू बहुत सिंह, अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, रिंकू सिंह को अगर आप पहले भेज देते अच्छा, रमनदीप से पहले, तब भी मैच केकेआर के पक्ष में आ सकता था। लेकिन ये बहुत गंदा कह सकते हैं कोलैप्स देखने को मिला और जो स्पोर्ट्स फैन ने भी कहा कि केकेआर कोलैप्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? दे लुक्ड सो अहेड इन द चेज एट द हाफ वे मार्क, जो सवाल मैंने फ्रेम किया है लगभग उसी से मिलता जुलता उनको कमेंट भी। बिल्कुल। यहाँ पे पता है जब आई थिंक 12वां ओवर चल रहा था या 11वां या 12वां ओवर कुछ ऐसा चल रहा था, तब उस समय जब आई थिंक वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद थे, अच्छी बैटिंग, अच्छी पारी चल रही थी दोनों की। और 145 कुछ ऐसा बना गए थे। वहां पे एक मोमेंट आता है जब टीवी पे स्कोर कंपैरिजन दिखाता है, तब वहां पे एलएसजी ने 14 रन, उनको 14 ओवर लग गए थे 145 तक पहुंचने के लिए। लेकिन केकेआर 140 पार कर गया था 10वें या 12वें ओवर, 11वें या 12वें ओवर पे ही। उसके बाद जैसे ही अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरता है, अब यहाँ पे मैं खुद इस चीज को लेके हैरान हूं कि इनफैक्ट आपने रिंकू सिंह की बात की, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको ऑन्ड्रे रसल को पहले भेजना चाहिए था। भाई, आपके पास रिंकू सिंह नाम का एक फिनिशर है, ठीक है, आपने उसको बचा के रखा किसके लिए? आपने 24, आपको कितने 20-22 गेंदे या 24 गेंदे ऐसे कुछ चाहिए थे, आखिरी 6 गेंदों में रन चाहिए थे उतने बनाने के लिए, तो आप तब रिंकू सिंह को भेज रहे हैं। भाई, आप चलो ठीक है, मान लिया आज से 2 साल पहले उन्होंने यश दयाल को 5 छक्के लगा दिए थे, उसके बाद से उनकी किस्मत बिल्कुल पलट गई थी, 24 रन चाहिए थे लास्ट के 6 गेंदों में। लेकिन आप हर बार वैसा ही हर बार वैसा ही परफॉर्मेंस आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना एक बैटर से। एक दिन होगा उस बल्लेबाज का कि भैया 6 गेंदों में 5 गेंदों पे छक्के लग जाएंगे और उसके बाद वो रन बना के टीम को जिता देंगे। लेकिन हर बार वैसा सिचुएशन, आज भी शायद वैसा ही कुछ था, 24 रन चाहिए थे 6 गेंदों पे, सबको लग रहा था कि भैया रिंकू सिंह तो 4 छक्के मार के मैच जिता देगा, लेकिन नहीं हुआ ना। आपने अंकुरिश रघुवंशी पे भरोसा दिखाया, वो भी किसके पहले? रिंकू सिंह के पहले, और उससे भी पहले आपने रमनदीप सिंह को भेज दिया। तो अगर आपको यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर से बैटिंग ऑर्डर के साथ अगर आपको खेलना है, तो फिर आप थोड़ा सेंसिबली खेलिए। यहाँ पे इस तरीके से आपको छेड़छाड़ करने से क्या मतलब होगा? तो उस चीज का यहाँ पे फायदा उनको मतलब मिला तो कुछ नहीं, उल्टा नुकसान और हो गया। और यहाँ पे वो हारे भी हैं तो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, बिल्कुल 4 रन से हारे हैं। तो वही मतलब आखिरी ओवर में अगर 20 रन भी आ गए तो अच्छा था। रिंकू सिंह ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं वो पीछे रह ही गए। और रिंकू सिंह के साथ फिर थे भी कौन? हर्षित राणा। आप हर्षित राणा से उतना एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो फिर बात यही हो जाती है कि
अगर अब वही है कि एक फैसला उन्होंने एक बन लिया जिसका रिजल्ट उनको मिला नहीं, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज को देखना पड़ेगा। जब आपके पास रिंकू सिंह और ऑन्ड्रे रसल जैसे बैट्समैन मौजूद हैं, पिच इतना पाटा विकेट आपने खिलाया है कि भैया इन्होंने बिल्कुल धागा खोल दिया। 12 ओवर में 140 150 रन पहुंच गए हैं। आप चेस कर रहे हैं एक बड़ा टारगेट, 200 के पार 229 रन चेस कर रहे हैं, और आपके पास कितना 40 गेंदों में कुछ 90 रन बनाने की जरूरत थी उस वक्त। उन्होंने तो यहाँ पे यही एक दाव इनका उल्टा पड़ गया। और आई थिंक वही जो है, क्योंकि आप स्कोर कार्ड भी देखें अगर केकेआर का, तो रमनदीप सिंह 1 रन बनाए, अंकुरिश रघुवंशी 4 गेंदों में 5 रन बना के गए, आंद्रे रसल 4 गेंदों में 7 रन बना के गए, बस एक छक्का मारा। और उसके बाद रिंकू सिंह अकेले नीचे आके कितना कर लेंगे यार, मतलब उनको एक पार्टनर की थोड़ी तो जरूरत होगी। वो थे हर्षित राणा, हालांकि हर्षित राणा ने 9 गेंदों में 10 रन बनाए, लेकिन क्या उसके बाद फिर वही है, 4 रन एक्स्ट्रा बनी गए। फिर अब चाहे आप शार्दुल ठाकुर ने देखिए 1 ओवर में 5 वाइड लगातार फेंके हैं, कुल 15-20 वाइड तब तक वो फेंक चुके थे। तो अब वो सारी चीजें धूमिल हो गई ना, मतलब अब उन सब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भैया रहाणे ने इतनी अच्छी बैटिंग की, वेंकटेश अय्यर ने इतनी अच्छी बैटिंग की, और उसके बाद कुछ एक डिसीजन उनके गलत हो गए कि फिर मैच हारना पड़ गया। तो आईपीएल का ये, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल दैट वी कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट। और यहाँ पे वही था कि एक दो पत्ते उन्होंने सही फेंके नहीं और पूरी बाजी हार गए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कुछ डिसीजंस हैं ऐसे जो केकेआर ने लिए, जिसकी वजह से कह सकते हैं केकेआर को आज मैच गंवाना पड़ा। 4 रन कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। रिंकू सिंह ने आखिरी में बेहतरीन बैटिंग करके इस कह सकते हैं केकेआर को काफ़ी करीब लेकर आए, और कह सकते हैं उनको अगर बुलाना ही था, अगर उनको पहले लाया जाता तो हो सकता है केकेआर के लिए ये मैच का जो रिजल्ट है वो बदला हुआ होता। लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आकाश? और सबसे बड़ी बात, एक सवाल और है, जहां पर मिच मार्श ने अच्छी बैटिंग की, निकोलस पूरन जो कि ऑरेंज कैप होल्डर हैं उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की, ऋषभ पंत आज बैटिंग करने ही नहीं आए, जो लगातार उनको लेकर सवाल उठ जाता था कि आते हैं और वापस चले जाते हैं। आज डेविड मिलर आ गए, अब्दुल समद आ गए, लेकिन ऋषभ पंत ने अपने आप को बैटिंग के लिए ऊपर नहीं भेजा। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मिच मार्श और निकोलस पूरन की परफॉर्मेंस के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, और ऋषभ पंत बैटिंग क्यों नहीं करने आए, इस पर बात करेंगे आगे। आप म्यूट पे हैं आकाश, आई थिंक। आकाश, यू आर म्यूट। मैं कह रहा हूँ सेफ खेला है, बहुत ज्यादा सेफ खेला है। उनको लग गया था कि मुझे जब मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, एडन मार्करम ऑलरेडी इतना कूट चुके हैं, तो फिर मेरे जाने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे ही मेरे बल्ले से रन बन नहीं रहा है। और देखिए अब्दुल समद और डेविड मिलर की जरूरत कब पड़ी थी, जब शायद आखिरी के 2-3 ओवर ही बचे हुए थे, ठीक है। तो ऋषभ पंत को ये पता है कि मैं एज अ फिनिशर तो भैया मेरे से होने से रहा, ठीक है, मैं एज एन एंकर तो खेल पा नहीं रहा हूँ, फिनिशर की उम्मीद तो मैं खुद से भी नहीं करूंगा। तो आज डांट खाने से भी बच गए हैं वो वापस से, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लगा था, सबको लगा था कि ये मैच गया। जब शार्दुल ठाकुर का वो ओवर था जिसमें उन्होंने 5 वाइड फेंके थे चेस के दौरान, जब केकेआर चेस कर रहा था, वहां से लेकर जिस तरीके से ऋषभ पंत ने, अब इस चीज को आप उनकी कप्तानी कहिए या फिर किस्मत, मैच तो आज एलएसजी के हाथ में गया है। और आज बहुत अच्छी उनकी किस्मत थी, बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने आज काम कर दिया, और मिचेल मार्श ने और इन दोनों बैटर्स ने जो मतलब भूस भरा है जो आज केकेआर के बॉलर्स में, ऐसी विकेट उनको मिली है कि बस गेंद आप जितनी भी तेज फेंकिए, गेंद उछल के बल्ले के लेंथ तक, मतलब बल्ले के हाइट में आ रही थी। प्रॉपर रूम बना के वहां पे हर एक बल्लेबाज ने, चाहे वो केकेआर के बैटर्स हो या फिर एलएसजी के बैटर्स हो, बिल्कुल एकदम कंफर्ट के साथ हर एक शॉट खेला है। क्योंकि पिच में उतनी जान थी नहीं, तो निकोलस पूरन ने आज बता दिया भाई कि किस वजह से मैं जाना चाहता हूँ, और उस चीज का फायदा उनको मिल गया। और इतना इतना काम करके वो चले गए कि उसके बाद ऋषभ पंत के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। तो हाँ, ऋषभ पंत ने आ, अपना वही है, आज सेफ खेला है, मैं बार बार कहूंगा। बिल्कुल, आज ऋषभ पंत ने काफ़ी सेफ खेला, और उन्होंने ये कोशिश यही की कि उन पर सवाल ना उठे। उन सवालों से बचने के लिए उन्होंने अब्दुल समद को अपने से ऊपर भेजा, उसके बाद डेविड मिलर को भी अपने से ऊपर भेजा, और कह सकते हैं उन सवालों का जो कह सकते हैं जो तीर उनकी तरफ छोड़े जाते थे हर मुकाबले के बाद, आज उससे
अपने आप को बचाने में पूरी तरीके से सफल रहे। हालाँकि अगर आज के मैच में यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स को हार मिल जाती तो ये सवालों का जो ज़ख़ीरा है वह और भी बड़ा हो जाता और ये तीर जो हैं और मारक हो जाते जो ऋषभ पंत को काफ़ी चुभ सकते थे। लेकिन अभी तक जब तक उनको कह सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को जीत मिल रही है, ऋषभ पंत अपने आप को बचाए हुए हैं, लेकिन देखते हैं ये सिलसिला कितने दिनों तक चलता है। तो आपको अब अपडेट दे देते हैं दोनों ही मुकाबलों का, जहां पर कह सकते हैं केकेआर और एलएसजी के बीच जो मुकाबला हुआ वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 4 रनों से शानदार जीत दर्ज कर ली है।